देखिए सर, सिंगुलर सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले हमने सिंगुलर सॉल्यूशन की क्लास 1 करा दी है, उसको देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए, उसके बाद खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है सर। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन ये दे रखी है आपको, इसका जनरल सॉल्यूशन भी आपको निकालना है और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी आपको फाइंड करना है। तो करते हैं इसका सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 27 ऑफ y माइनस 8p क्यूब इज इक्वल टू 0। p स्टैंड फॉर dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पूरा एक साथ ले जाके 3, ये इस साइड जाएगा तो 8 नीचे आएगा, क्यूब रूट ले लेंगे तो p क्यूब का मतलब p इज इक्वल टू कितना है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स। तो मैं उसका क्यूब भी हटाऊंगा तो यहाँ से आपके पास ये तो मिलेगा 3 का क्यूब है 27, और क्यूब जब क्यूब रूट लोगे ना, मतलब दोनों साइड से क्यूब रूट लोगे तो 3 का क्यूब 27 है और 2 का क्यूब 8 है, तो क्यूब रूट में इतना आ जाएगा। और आपके पास यहाँ क्या बचेगा, y रेस टू दी पावर 1/3। क्या बचेगा, y रेस टू दी पावर 1/3। तो अब आप देखिए, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/3 y रेस टू दी पावर -1/3 dy इज इक्वल टू dx ये मिलेगा। ये आपके पास हमने उसको जैसा सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आया वो ये आया। ठीक है सर। नाउ अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा देखिएगा। आगे हम क्या करें, इसमें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, तो वेरिएबल सेपरेबल से जब इंटीग्रेट करेंगे 2/3, ठीक है, क्या मिलेगा देखिएगा 2/3 इंटू इंटीग्रेट करने के बाद, हाँ ध्यान दीजिएगा, टू इंटीग्रेट करने के बाद 2/3 इंटू 3/2 कैसे हुआ ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं। y रेस टू दी पावर कितना 2/3 +1 होता है ना, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग x + c। तो ये तो मेरे पास क्या मिला सर, ये मिला आपके पास देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन। पहली बात तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिला, उसमें जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जनरल सॉल्यूशन कितना हुआ सर, y रेस टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू x + c। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। ठीक है सर, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब हमने सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको कुछ इक्वेशन मान लो, a मान लो। ठीक है, एक्चुअली इसको मानते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो एक और b हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू c। मैंने बताया था सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आप करते क्या हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा। सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम कीजिए, इस वाली इक्वेशन को ज़रा सा चेंज करके मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको चेंज करके हम क्या करें, इसको चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब ये y टू दी पावर 2/3 है ना, y टू दी पावर 2/3, तो इसको हम y² इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, x + c रेस टू दी पावर 3। ठीक है, क्यूब कर दिया दोनों साइड। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो 0 आ गया,
यहाँ आएगा 3 टाइम x प्लस सी होल स्क्वायर, फिर c के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज x प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, c को एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो c को एलिमिनेट करने इन दोनों से इस वाले को डिफरेंशिएट किया। हाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, अब मैं इसको सेकंड लिख देता हूँ, हाँ क्योंकि यहाँ मैंने b की जगह पे लिखा था ना, सेकंड ये वाली होगी। ठीक है, तो अब सेकंड और इसको आप थर्ड मानते हैं, तो सेकंड और थर्ड से आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो c को। तो जब c को हम एलिमिनेट करेंगे सर, जब c को हम एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे बताइए, c को एलिमिनेट करेंगे, देयरफॉर c को एलिमिनेट करके आपको क्या मिलेगा, इस वैल्यू को यहाँ रख दो इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो 2 है उसका। ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो वाई इज इक्वल टू 0 जो है यही क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। देयरफॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंगुलर सॉल्यूशन आया सर, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, y बराबर 0। ठीक है सर, y बराबर 0 इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, इसमें भी हमें क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमसे सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है और एग्जामिन करना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व एंड एग्जामिन द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दे रखी है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसको एग्जामिन करना है। तो करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंस माई डिफरेंशियल इक्वेशन इज x रेज टू द पावर 3 p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ये दिया है ना। सॉल्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना और फिर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एग्जामिन भी उसको हमें करना है। देखिए ये दे रखा है, इसको इक्वेशन आप मान लो 1, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। तो हम इसको अब किसके लिए बना सकते हैं, आपको देख के क्या लग रहा है, इसमें y छोटा पार्ट लग रहा है ना, y के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने पहले मेथड तो पढ़ी है सारी, सॉल्व फॉर y। सर जब आप इसको y के लिए सॉल्व करोगे तो y पहले x स्क्वायर वाई पी को एक साथ रहने दो, राइट हैंड साइड में जब ले जाओगे आप x स्क्वायर वाई पी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर वाई पी को एक साथ रहने दो आप, तो ये पॉजिटिव ही है ना हमारे पास सारे टर्म, तो x स्क्वायर वाई पी को एक साथ रहने देंगे तो हमारे पास सारे टर्म उस साइड जाके नेगेटिव आ जाएंगे। एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस का ए क्यूब आएगा शायद ना, ए क्यूब आएगा। तो यहाँ से देयरफॉर y इज इक्वल टू, y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू माइनस का, इससे भाग करेंगे, माइनस का एक्स पी बचेगा और फिर माइनस का ही बचेगा ए क्यूब इंटू एक्स रेज टू दी पावर -2 वाई रेज टू दी पावर -1। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसी को आगे सॉल्व करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर p होता है, आप जानते हैं। तो इसको आप p लिखेंगे, राइट हैंड साइड में माइनस का p फिर माइनस का x, आगे dp अपॉन dx मिलेगा, dp अपॉन dx, ठीक है ना, प्लस का 2a क्यूब। समझ लो इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, ये दोनों टर्म तो हो गई,
-2 माइनस माइनस प्लस तभी तो हुआ है, ये यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a³ वैसे ही रहेगा। और ये x की पावर कितना हो जाएगा फिर अब -3, x की पावर -3 और p की पावर x पावर -3 इंटू हमने क्या किया dx अपॉन ये dx अपॉन डी होगा ना, तो dx अपॉन डी मतलब dx अपॉन dy होगा वो, तो वो 1 अपॉन p हो जाएगा, तो p की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर अगला टर्म कितना आएगा, सेकंड टर्म इसका अगेन a³, फिर y वाले का करेंगे a³ x की पावर -2 तो ऐसे ही रहेगा सर, फिर x की पावर -2 का मतलब फिर dp अपॉन dx हो जाएगा, वो यही होगा शायद, dp अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, क्यों dp अपॉन dx ही होगा ना, सही कर रहा हूँ मैं। a³ x की पावर -2 और y की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, y की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, वो नीचे है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म x की पावर -2 dy/dx हम p के लिए लिखेंगे ना सर, तो इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो a³ x की पावर -3 y की पावर, ये हमने सही लिखा था ना, y गड़बड़ हो रहा है यार, y क्यों लिखा मैंने इसको, p की पावर -1 है ना, ये y थोड़ा ना है, तभी तो गलत आ रहा है, p की पावर -1 है सर, ये क्या है, p पावर -1 है। ज़रा सा इसको सही कर देता हूँ मैं, दिस इज p पावर -1, ये हमारे पास है, कहाँ पे था, p पावर -1, बोला सही मैंने, लिख गलत दिया ना, क्योंकि y तो यहाँ है। ठीक है, इसको अब आप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन देयरफॉर यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको, देयरफॉर मेरे पास जो मिलेगा, ये p को इस साइड ले जाऊँगा तो 2p हो जाएगा, 2p और माइनस वाला एक साथ लिख देता हूँ ना, 2p प्लस एक्स dp अपॉन dx, एक्स dp अपॉन dx, ये वाला टर्म एक साथ हो गए, एक्स dp अपॉन dx, 2p एक्स dp अपॉन dx, यहाँ से भी आएगा 2p एक्स dp अपॉन dx को, कि एक्स dp अपॉन dx यहाँ से भी मिलेगा, कॉमन ले लिया मैंने उसको, तो अंदर कितना बचा सर अब आपके पास, आप देख लो 1 माइनस, आप पूरा ब्रेक करिएगा इसको, 1 माइनस a³ 1 माइनस a³ अपॉन p² x³ बचेगा, x² बचेगा, x³ बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0, ये मिला मेरे पास। ठीक है सर, तो अब ध्यान देखिएगा, इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर से तो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, एक फैक्टर से क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, किस फैक्टर को हम 0 रखेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए 2p प्लस एक्स dp अपॉन dx बराबर 0 रखेंगे। 2p एक्स dp अपॉन dx को जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ से आप पाओगे dp अपॉन dx, ये जो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा ना, -2p अपॉन एक्स, मैं जनरल सॉल्यूशन निकाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, dp अपॉन p इज इक्वल टू dp अपॉन p इज इक्वल टू -2 अपॉन x dx हो गया। ठीक है, ये आ गया, अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो यहाँ से मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, फिर इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, है ना, नाउ दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, और जनरल सॉल्यूशन हम क्या पाएंगे देखिएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, log ऑफ p, इस साइड मिलेगा log p इज इक्व टू -2 log ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c। ठीक है, इस इक्वेशन a को इंटीग्रेट करने के बाद मिला है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखिए सर, इसको यहाँ लाइए, log p है ये, तो log ऑफ p, ये यहाँ आएगा तो x² होगा, प्लस हो जाएगा log p x², ये होगा log p x² इज इक्व टू log ऑफ c।
ठीक है, दैट इज P इज इक्व टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। देखो P इज इक्व टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ये क्या मिला? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। लेकिन अब इसके दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं। पहले एक फैक्टर से तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, अब दूसरा 1 माइनस ए क्यूब अपॉन पी स्क्वायर एक्स क्यूब से हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, नाउ अगेन हम फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सर, ये P को तो एलिमिनेट करना होता है ना हमें। जनरल सॉल्यूशन P बराबर सी अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है यार? P को तो हमें एलिमिनेट करना होता है ना जनरल सॉल्यूशन के में, P तो आना ही नहीं चाहिए। P की वैल्यू रखेंगे ना, सॉल्यूशन तो तब मिलेगा जब आप P की वैल्यू रखोगे। जनरल सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। अब जनरल सॉल्यूशन अब निकालेंगे हम, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखिएगा सर, ये P जो है ना, P को हमें सॉल्यूशन से एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेटिंग P फ्रॉम, इसको इक्वेशन थर्ड मान दो, थर्ड और जो गिवन इक्वेशन थी, तो गिवन इक्वेशन क्या थी? एक्स क्यूब पी स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब पी स्क्वायर का मतलब सी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस क्या था फिर? एक्स स्क्वायर वाई पी था शायद, देखो तो एक्स स्क्वायर वाई पी तो था, हाँ एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी, एक्स स्क्वायर वाई पी मतलब सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्व टू 0। और ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा सी अपॉन एक्स प्लस सी वाई, सी अपॉन एक्स प्लस सी वाई प्लस ए क्यूब ना, प्लस ए क्यूब। तो और सिंप्लीफाई करो ज़रा, तो आपके पास सी स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन सर, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन, ना कि ऊपर वाला। ये तो पी हो गया था, गड़बड़ हो गई थी अभी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, इसी से कर लेते हैं, इसी से सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अब सी में मल गई है ये इक्वेशन, बी सी डी जो भी मानोगे, ये इक्वेशन से सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो उससे आपको जनरल सॉल्यूशन मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए यही तो करते हैं। फॉर किसके लिए आ रहा हूँ मैं? सॉरी, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। अब आप बताओ, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? सी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी में, तो बी स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मतलब, a का मतलब 1, c मतलब a क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपको मिलता है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब बराबर 0। और p डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करते थे आप? पहली इक्वेशन से निकालते थे, तो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो p डिस्क्रिमिनेंट और इसका जो कंबाइंड फॉर्म होता है वही क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपको? यहीं पे मिल गया ये। ठीक है, p डिस्क्रिमिनेंट पहली जो इक्वेशन p वाली दी होती उससे निकालते थे, c डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो c में इक्वेशन बनती है लास्ट में उससे निकालते हैं। देयरफॉर सिंगुलर सॉल्यूशन इज x बराबर 0 एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया, ध्यान से समझिए आप इसको। दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए जनरल सॉल्यूशन भी निकाल दिया। जनरल सॉल्यूशन ये है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये, और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल दिया। सिंगुलर सॉल्यूशन ये हो गया। अब क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ अच्छा, दूसरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो जो ऊपर हम इस क्वेश्चन को कह रहे थे ना, P को एलिमिनेट करके भी सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है, उसके 2 पार्ट थे ना, वहाँ से भी निकाल सकते हो सर। ये सी डिस्क्रिमिनेंट से तो आपने यहाँ से बात कर दी, तो आप जब वो इक्वेशन में इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा था ना, 1 माइनस क्या था वो? a क्यूब, 1 माइनस a क्यूब अपॉन पी स्क्वायर एक्स क्यूब था ना,
ये तो था। अगर हम p को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं तो तब भी हमें एक सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो किस टाइप का होगा, p को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, इससे और इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में p का मान यहाँ से उठा के रखोगे, जो मिलेगा वो भी आपका क्या होगा सर, सिंगुलर सॉल्यूशन ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू यहाँ से p और इससे और इक्वेशन 1 से p को एलिमिनेट करोगे ना, इक्वेशन 1 बना तो जो दी रखी है, तब भी आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ सी डिस्क्रिमिनेंट से जो किया आपने, तब भी आपको क्या मिला, सिंगुलर सॉल्यूशन ही मिला। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व एंड एग्जामिन। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एग्जामिन भी करना है। सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये है आपके पास, इसको आपको सॉल्व भी करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए भी निकालना है। करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे इस क्वेश्चन को अगर हम करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, यही है, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करें इसको, इक्वल टू 0 सर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक पी में दिख रहा है, सॉल्व फॉर पी कर दूं मैं इसको, सॉल्व फॉर पी, क्योंकि ये क्लैरिड फॉर्म का नहीं है ना। क्लैरिड फॉर्म वाले के लिए तो हमने फर्स्ट सेकंड में जब किए थे आसानी से सॉल्व हो गए थे वो। तो पी मतलब यहाँ से पी का मान जब आपने निकाला तो p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्वायर रूट लोगे उसका, तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस एक्स माइनस ए। तो ठीक है, लेकिन ये जो x को जब नीचे ले जाओगे तो वो कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट एक्स बना देगा, वो अंडर रूट एक्स बना देगा। तो इसी को जब हम प्लस माइनस और सिंप्लीफाई करेंगे तो x रेज टू दी पावर ऊपर ले जाके 1/2 होगा, माइनस का a इंटू एक्स टू दी पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा फिर मेरे ख्याल से, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए आप सिंप्लीफाई करके देखिए, यही मिलेगा। ठीक है, नाउ ये मिला मुझे p, तो अब यहाँ से p की वैल्यू ये मिली, क्या मिली, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्लस माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/2 माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, यहाँ तो y मिलेगा और कांस्टेंट को भी इस y के साथ ही जोड़ देता हूँ, y प्लस सी बराबर प्लस माइनस अंदर वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2/3 एक्स रेज टू दी पावर 3/2। क्या कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही ना, माइनस का आगे वाले में कितना आएगा, 1/2 नीचे आके 2 इंटू ए इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/2 ये आएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/2। ठीक हो गया। देयरफॉर इसी चीज़ को हम दोबारा से ज़रा सा ढंग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ये क्या मिल जाएगा मुझे, y प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक काम करता हूँ मैं, प्लस माइनस करके 2/3 को पूरा ही बाहर ले लेता हूँ। जब बाहर लेंगे तो 2/3 को जब बाहर लोगे आप, और भी कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ से x रेज टू दी पावर और भी बाहर आ रहा है, देखो 2/3 नहीं, एक टर्म और भी बाहर आती हुई दिख रही है मुझे, कौन सी देखेंगे, प्लस माइनस 2/3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/2 भी तो बाहर आ रही है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा x और माइनस वहाँ जब डिवाइड करोगे 3a बचेगा, मेरे ख्याल से 3a ये मिलेगा। तो सर अब यहाँ पे एक काम करिए आप, y प्लस सी बराबर इतना मिल रहा है ना हमें, तो एक काम करते हैं हम, x
स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिलेगा, इसको 3 को यहाँ भी ले आता हूँ मैं, 9 हो जाएगा। y प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगी सारी क्वांटिटी, 4 और ये x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3a का स्क्वायर, ये बचेगा ना, x माइनस 3a का स्क्वायर। ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, ठीक है। और यही क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जनरल सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद आगे की कहानी आती है हमें फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे करते हैं फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन जो इक्वेशन आई है, ये इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 2 डिफरेंशिएटिंग, क्या हमेशा वही तो कर रहे हैं, 2 विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ तो आ जाएगा 9 दूना 18 y प्लस सी, फिर y प्लस सी का करोगे 1 बराबर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा आपके पास, 0। इट मीन्स दिस गिव y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसके बाद y प्लस सी को यहाँ y प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो c को एलिमिनेट करना होता है। हमारा मेन मकसद क्या होता है, c को एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, फ्रॉम कहाँ से, 2 and 3 y प्लस सी बराबर 0 रख दो वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी नहीं है यहाँ पे, तो ये सी को क्या कहते थे आप, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते थे ना, बराबर 0। तो सर अब आप बताइए, ये जो आपके पास मिला है दिस इक्वल टू 0, ठीक है, इससे इसको इक्वेशन 4 मानो अब आप, ठीक है। अब इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारे पास, जो इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन क्या थी, एक्स पी स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ ऐसी थी, ठीक है। ये इक्वेशन तो हमारे पास क्या मिल गई, x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 को इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से हम इक्वेशन 1 पे जाते हैं। अब देखिएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या थी, देयरफॉर एक्स पी स्क्वायर, इक्वेशन 1 एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हुआ, माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ था ये, ठीक है, ये तो था बराबर 0 है, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p में। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में दिख रही है आपको, ठीक है, 0 p लिख दिया मैंने। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में है तो p डिस्क्रिमिनेंट, आंसर तो आ चुका है सर, यहीं से देखो p डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे यहाँ से, p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशनशिप, एक तो x इक्वल टू 0 मिला है आपको सिंगुलर सॉल्यूशन में, एक यहाँ से p डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में, तो कि p डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 4 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब आप बताओ मुझे, आपके पास जो सिंगुलर सॉल्यूशन मिला सर, ठीक है, ये भी सिंगुलर सॉल्यूशन ही है, ये वाला ही जो आया है ना, c को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा आया था ना, इनका कॉमन सॉल्यूशन एक्चुअली ना, इसका c एलिमिनेट करने के बाद c डिस्क्रिमिनेंट वाला और p डिस्क्रिमिनेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो कॉमन सॉल्यूशन आता है ना, वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है सर। तो कॉमन सॉल्यूशन बोथ इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन बोथ, यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 0 और x बराबर a आएगा, और यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 3a आएगा। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर सिंगुलर सॉल्यूशन इज, अब आप बताओ सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो होगा, जो कि दोनों में कॉमन है, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। दूसरा आप एक काम और कर सकते थे, इक्वेशन फर्स्ट को और सिंप्लीफाई करके यहाँ से वैल्यू रखते तब भी उतना ही आता, x बराबर 0 ही मिलता आपको। तो x बराबर 0 आपका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा,
x बराबर 0 इज़ द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको इसके बाद जो अगले क्वेश्चन से हैं अगले लेक्चर में करेंगे। अभी ये बहुत हो गया, इतना करिए, एक एक करके इनको सीखिए पहले आप। ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगा हमेशा। उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।